हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करेंगे फैट्स के बारे में, क्योंकि मैंने फैट लॉस की अगर हम बात कर रहे हैं या हमारे चैनल फैट लॉस के बारे में है, तो मैं एक्चुअली में बताना चाहूँगा फैट्स क्या होते हैं। तो फैट्स गाइस आपके दोस्त भी हैं, दुश्मन भी हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन सा फैट खाते हैं। भाई, दुश्मन तो बहुत है लोगों के दुनिया में, आपको एक और दुश्मन तो नहीं चाहिए। तो मैं तो बोलूँगा आप सोच समझ के खाना खाओ, तो आपको फैट्स जिससे आपको डर लगता है ना, वो आपके दोस्त बन जाएंगे। गाइस, मेरे पास दो तरह की चीज़ें रखी हैं, एक तरफ जो आपके दोस्त हैं, एक तरफ जो आपके दुश्मन हैं। तो बात करेंगे इस वीडियो में कि अच्छे फैट कौन से होते हैं और बुरे फैट कौन से होते हैं, गुड फैट वर्सेस बैड फैट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फैट चाहिए क्यों होते हैं। तो गाइस, फैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप बिल्कुल भी ऐसा मत करें कि फैट जीरो कर दिया, एक भी फैट ना खाओ, क्योंकि फैट चाहिए बॉडी को। फैट चाहिए एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, बॉडी की टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, और ऑर्गन्स को थोड़ा सा कुशन देने के लिए, इवन हार्मोन प्रोडक्शन के लिए, और इवन विटामिन्स के एब्जॉर्प्शन के लिए। बहुत रीजंस के लिए फैट चाहिए होता है बॉडी को। तो इसलिए फैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो खाना तो है ही है, बट कितना खाना है, कौन से खाने हैं, वो हम बात करेंगे आज की वीडियो में। गाइस, फैट्स तीन तरह के होते हैं: सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट। तीनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अच्छे फैट्स के बारे में, जो कि आपके दोस्त हैं, अनसैचुरेटेड फैट्स। अनसैचुरेटेड फैट्स का वो फैट्स होते हैं जो यूजली लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। यूजली, मैं यूजली की बात करूंगा, हमेशा ये ट्रू नहीं है स्टेटमेंट, बट 90% टाइम्स वो फैट लिक्विड होते हैं। कुकिंग के लिए भी यूज होते हैं कई बारी। मैं आपके सामने एक दो चीजें लेके आया हूँ। तो अनसैचुरेटेड फैट के बारे में एग्जांपल देंगे आपको। अब बॉडी के अंदर होता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल भी दो तरह का होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम बोलेंगे एलडीएल और एचडीएल। फुल फॉर्म मैं आपको नहीं बताऊंगा, इतनी जानने की जरूरत नहीं है हमें। हम बस इतना जानेंगे कि लेट्स से ये है बैड कोलेस्ट्रॉल, जो कि कम होना चाहिए बॉडी के अंदर, इसलिए छोटा है। यह है गुड कोलेस्ट्रॉल, यह है एचडीएल, ये ज्यादा होना चाहिए बॉडी के अंदर। एचडीएल, एलडीएल। तो जो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, इसको तो करते हैं कम, इसको बढ़ाते हैं। तो आपकी बॉडी में जो बैड चीज है वो कम होनी चाहिए, गुड चीज ज्यादा होनी चाहिए। इसलिए अनसैचुरेटेड फैट्स सबसे अच्छे होते हैं, वो आपके दोस्त हैं, क्योंकि वो आपके जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको वो कम करते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। दैट्स द बेस्ट काइंड ऑफ फ्रेंड यू कैन हैव गाइस, जो कि आपके फूड में है। अब मैं इसके अगर एग्जांपल दूं तो मेरे सामने आप देखेंगे यहाँ पर है ग्रेप सीड ऑयल। तो ग्रेप सीड ऑयल, एवोकाडो ऑयल, पीनट ऑयल, या फिर पीनट बटर है यहाँ पर मेरे सामने। तो ये भी एक अनसैचुरेटेड फैट है। मैं अब इसके लेबल दिखाऊंगा आपको हर चीज़ों के। फ्लैक्स सीड, चिया सीड है, चिया सीड और फ्लैक्स सीड का मेरे पास वो है एक बैग, जो कि खत्म हो गया ऑलमोस्ट, क्योंकि हम रोज खाते हैं इनको। अनसैचुरेटेड फैट्स भी गाइस दो तरह के होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड। डिटेल में इतनी जानने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपको शॉर्ट में समरी में इतना बताऊंगा ताकि आपको याद रहे, पूरी जिंदगी याद रहे कि अनसैचुरेटेड फैट्स आर योर फ्रेंड, जिसके अंदर मोनो एंड पॉली अनसैचुरेटेड होते हैं। इवन मैं आपको दो तीन चीजें और दिखाऊंगा। गाइस, मैं दो तीन चीजें और लेके आया हूँ। फिश ऑयल बहुत बढ़िया सोर्स है आपका अनसैचुरेटेड फैट का। ये तो है कोकोनट ऑयल और ये है सैचुरेटेड फैट के अंदर। दिस इज नॉट गुड गाइस। वॉलनट्स की हम बात करेंगे तो ये जो सारे आपके इस साइड पे रखे हैं, ये है अनसैचुरेटेड फैट्स। ये बहुत बढ़िया सोर्स है फैट के। इससे आपका, जैसे कि मैंने बताया, बैड कोलेस्ट्रॉल होगा कम, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। आपको जिंदगी में कभी भी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका हार्ट और इवन ब्रेन दोनों हेल्दी फंक्शन करेंगे गाइस। आपका अगर हार्ट अंदर से खुश है, आपका हार्ट हेल्दी है, तो आपको समझ लो हार्ट अटैक की तो प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। गाइस, मैं अब आपको थोड़ा सा लेबल दिखाना चाहूंगा इन चीज़ों के। तो आप देखेंगे मेरे हाथ में एक ग्रेप सीड ऑयल का डब्बा है, और देखेंगे कि इसके अंदर 120 तो कैलोरीज हैं, पर टोटल ग्राम जो 14 ग्राम का फैट है, उसके अंदर सैचुरेटेड फैट 1.5 ग्राम है, ट्रांस फैट 0 है, और जो अनसैचुरेटेड फैट है पॉली अनसैचुरेटेड 10 ग्राम, मोनो अनसैचुरेटेड 12.5 ग्राम। मतलब 14 में से 12.5 ग्राम तो अनसैचुरेटेड फैट है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज ऑफ अनसैचुरेटेड फैट, ग्रेप सीड ऑयल। तो इसलिए सिमिलरली आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, एवोकाडो ऑयल यूज़ कर सकते हैं खाने के अंदर, कुकिंग के अंदर। हम ये कुकिंग के अंदर यूज़ करते हैं ग्रेप सीड ऑयल, इसलिए हमारे पास ये डब्बा है हमारे पास। ऑलराइट, नेक्स्ट लिस्ट में आपको दिखाता हूँ अखरोट की, वॉलनट्स। वॉलनट्स में आप देखेंगे टोटल फैट जो लिखा है 20 ग्राम, पर उसमें से सिर्फ 2 ग्राम ही सैचुरेटेड फैट है और ट्रांस फैट 0 है। मतलब 18 ग्राम इसमें अनसैचुरेटेड फैट है, विच इज़ ग्रेट गाइस। बहुत बढ़िया सोर्स है ये अनसैचुरेटेड फैट्स के लिए।
अब मैं आपको नेक्स्ट बैग्स दिखाऊंगा चिया सीड और फ्लैक्स सीड के। तो चिया सीड में आप देखेंगे 10 ग्राम टोटल फैट है एक सर्विंग के अंदर, जिसमें से सिर्फ सैचुरेटेड फैट सिर्फ और सिर्फ 1 ग्राम है गाइस। 9 ग्राम तो उसके अंदर अनसैचुरेटेड फैट है। ये देखो आपके सामने कितनी बढ़िया चीज़ है। ये देखो 5 ग्राम की जो फ्लैक्स सीड की सर्विंग है उसके अंदर 4.5 ग्राम का अनसैचुरेटेड फैट है। बहुत बढ़िया चीज़ है। तो ये आप अगर खाएंगे तो आपका हार्ट हेल्दी रहेगा गाइस, पूरी जिंदगी हेल्दी रहेगा आपका हार्ट। तो गाइस अब मैं गुड फैट को तो करता हूँ साइड में, ये थे आपके दोस्त। अब हम बात करेंगे जो आपके दुश्मन है, वो है ट्रांस फैट। ट्रांस फैट गाइस इतने गंदे हैं, वो आपको बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। जीरो ट्रांस फैट एवरी डे। बट गुड थिंग अबाउट दैट इज 2018 में यूएस के गवर्नमेंट ने वो बंद कर दिया था। ट्रांस फैट आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन प्रोडक्ट्स एनी मोर आफ्टर 2018। तो आज अब 2024 चल रहा है, 2025 आने वाला है बहुत जल्दी। आज की तारीख में ट्रांस फैट के बने हुए प्रोडक्ट्स आपको अमेरिका में तो नहीं मिलेंगे, इसलिए लेबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है गाइस। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रांस फैट चीज़ों में नहीं खा सकते। डीप फ्राइड चीज़ें जो होती हैं और बहुत सारी अभी भी ट्रांस फैट की चीज़ें मिल जाएंगी। सबसे पहले लेबल पढ़े किसी भी चीज़ का जो भी आप खरीदते हैं। ट्रांस फैट नहीं खाना चाहिए बिल्कुल भी। ट्रांस फैट आर योर एनिमीज, दे आर वर्स्ट। क्योंकि जैसे आपको बताया मैंने, एलडीएल हमेशा कम होना चाहिए बॉडी में, एचडीएल ज़्यादा होना चाहिए। ट्रांस फैट एलडीएल बढ़ाते हैं और एचडीएल कम कर देते हैं। और गंदा, जो गुड फैट होते थे अनसैचुरेटेड, वो ये कम करते थे, ये बढ़ाते थे। एलडीएल कम, एचडीएल ज़्यादा। बट ट्रांस फैट एलडीएल बढ़ाते हैं और एचडीएल कम कर देते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे आपके हार्ट अटैक के गाइज। आपकी नसें जो होगी, आपकी आर्टरीज ब्लॉक होना शुरू हो जाएंगी अगर आप ट्रांस फैट कंज्यूम करेंगे तो अनसैचुरेटेड फैट्स आर योर फ्रेंड्स, ट्रांस फैट आर योर एनिमीज। अब इनके बीच में आता है सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट कैन बी योर फ्रेंड, कैन बी योर एनिमी, डिपेंड करता है आप कितना खाते हैं। तो सैचुरेटेड फैट्स, अब 90% चीज़ों में सैचुरेटेड फैट मिलता है आपको। वो हर चीज़ में मिलेगा मोस्टली, जो भी आप बाहर से मार्केट से खरीदेंगे। ये सारे जो आपके में आप देखेंगे इस समय, ये सारे एग्जांपल सैचुरेटेड फैट्स के गाइस इस समय जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और सैचुरेटेड फैट थोड़ा थोड़ा लेना दिन का, स्टिल ओके। ट्रांस फैट तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। सैचुरेटेड फैट अगर आप मॉडरेशन में खाएंगे तो सही रहेगा आपको, पर बहुत ज़्यादा खाने लगेंगे तो ये भी आपके दुश्मन बन जाएंगे। इसलिए दे कैन बी योर फ्रेंड और दे कैन बी योर एनिमी, डिपेंडिंग अपॉन आप कितना खाते हैं एक दिन का। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सैचुरेटेड फैट एलडीएल और एचडीएल का क्या करते हैं। सैचुरेटेड फैट एचडीएल को तो कुछ नहीं करते, पर वो आपका एलडीएल बढ़ा देते हैं। तो आप समझ रहे हैं तीनों फैट्स में डिफरेंस। गुड फैट्स आपके एलडीएल कम करते हैं, एचडीएल बढ़ाते हैं। बेस्ट थिंग दैट दे कैन डू। बैड फैट्स और ट्रांस फैट आपका एलडीएल बढ़ाते हैं, एचडीएल कम कर देते हैं। वर्स्ट थिंग। और सैचुरेटेड फैट्स आपका सिर्फ और सिर्फ एलडीएल बढ़ाते हैं, तो ये भी एक बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देते हैं आपका। तो ये गलत चीज़ है आपकी बॉडी के लिए। अब मैं आपको हमारे डे टू डे प्रोडक्ट्स जो हम यूज़ करते हैं, ये सब घर पे पड़े थे मेरे पास, मैं कोई स्पेशल नहीं लाया आपके लिए। उनमें दिखाता हूँ कि कितना कितना सैचुरेटेड फैट होता है इनके अंदर। ये देखो गाइस, ये है कोकोनट ऑयल, ऑर्गेनिक वर्जन कोकोनट ऑयल का डब्बा है मेरे पास। और आप देखेंगे इसके अंदर टोटल फैट है 15 ग्राम, जिसके अंदर से 13 ग्राम सैचुरेटेड फैट है गाइस। अगर आप इसको ऐसे ही खाते हैं कोकोनट ऑयल को, या इसके अंदर कुकिंग करते हैं, तो आप इमेजिन करो कि आप कितना कोकोनट ऑयल, कितना सैचुरेटेड फैट आप एक दिन का खा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मॉडरेशन के अंदर सैचुरेटेड फैट स्टिल ओके, जो कि एक लिमिट है। बट अगर आप उस लिमिट को क्रॉस कर जाएंगे तो ये भी आपका दुश्मन बन जाएगा गाइस। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, च्यवनप्राश। ये घर पे लगा था मेरे पास, इसलिए मैं लाया इसको। ओ बाय द वे, ये एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको मैं इसके बारे में। इस प्रोडक्ट में न्यूट्रिशनल इन्फो तो कोई है ही नहीं, न्यूट्रिशन फैक्ट्स है ही नहीं। एक इंटरेस्टिंगली आपको ये चीज़ बताऊंगा, अमेरिका में एफडीए जो यहाँ पे फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके एक लॉ है। अमेरिका में जो भी प्रोडक्ट आता है, हर फूड प्रोडक्ट, उसके ऊपर एक न्यूट्रिशन फैक्ट का होना चाहिए, स्टिकर या कुछ भी इंफॉर्मेशन। अब जैसे ये च्यवनप्राश है, इंडिया का प्रोडक्ट है, इसके ऊपर नहीं है। तो अगर ये प्रोडक्ट इंडिया से इम्पोर्ट होकर अमेरिका आया होता तो इसमें भी एक स्टिकर लगा दिया होता इन्होंने, क्योंकि अमेरिका का लॉ है ऐसा। तो आपको लेबल चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो चलो हम तो इसको तो करते हैं साइड। मैं आपको दिखाता हूँ चॉकलेट, रेगुलर चॉकलेट। आप कोई भी मार्केट से चॉकलेट लेंगे तो देखो उसके अंदर है टोटल फैट 9 ग्राम, जिसमें से 6 ग्राम सैचुरेटेड है। तो आप ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा चॉकलेट खाएंगे तो स्टिल ओके, पर आपने बहुत ज़्यादा खाना कर दिया, खाने लग गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये है माइक्रोवेव वाले पॉपकॉर्न, इसके अंदर दिखाते हैं आपको। ये देखो गाइस, टोटल फैट 12 ग्राम्स, 6 ग्राम उसमें से सैचुरेटेड है और 6 ग्राम अनसैचुरेटेड है। तो ऑल्दो इसमें गुड फैट्स भी हैं, पर इसमें बैड फैट भी है। तो ये भी थोड़ा थोड़ा मॉडरेशन में खाएंगे।
नेक्स्ट आइटम भुजिया, सबकी फेवरेट भुजिया, नमकीन, राइट। इसके अंदर देखते हैं, तो हम देखेंगे इसके ऊपर जो लेबल लगा है, 100 ग्राम्स के अंदर टोटल फैट 44 ग्राम, ऑलमोस्ट 45, जिसमें से ऑलमोस्ट 13 ग्राम इज सैचुरेटेड फैट। ट्रांस फैट एक भी नहीं है, और 13 ग्राम इसके अंदर सैचुरेटेड फैट है गाइस। फाइनल एग्जांपल, एक बटर का डब्बा है मेरे पास, रेगुलर बटर, नथिंग स्पेशल। 8 ग्राम का फैट है, जिसमें से 5 ग्राम सैचुरेटेड फैट है गाइस इसके अंदर। गाइस मैं आपको बस यही चीज़ बतानी थी फिर से कि क्या आप खाते हैं, अच्छा या बुरा, वो आपका है, आपकी जो फ्यूचर है, जो आपका हार्ट है, वो सब उस पर डिपेंड करता है। तो अगर आप अच्छा खाएंगे, अच्छे फैट्स खाएंगे, तो आपका हार्ट हमेशा हेल्दी रहेगा, आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, हार्ट अटैक का खतरा बहुत कम हो जाएगा, आपकी जो आर्टरीज हैं, नस हैं, वो खुली रहेंगी। इनफैक्ट ऐसे गुड फैट खाने से आपका जो गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, एंड दिस इज अ परफेक्ट केस। और अगर आप उल्टा करेंगे, अगर आप ट्रांस फैट खाएंगे या फिर आप सैचुरेटेड फैट भी बहुत ज़्यादा खाएंगे, तो उल्टा होगा आपकी बॉडी पे असर, आपकी बॉडी की जो नसें हैं वो भरने लगेंगी, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाएगा गाइस। तो ये थी आज की एक वीडियो। मुझे एक डिटेल में बताना था आपको इन 3 फैट्स के बारे में, क्या आपको खाना चाहिए, क्या किस फैट से दूर रहना चाहिए। फैट्स आर इंपॉर्टेंट गाइस, रिमेंबर, बट मॉडरेशन में। सैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट इज़ अ बिग नो, एंड अनसैचुरेटेड फैट्स आप बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास, वो खाएं और आप हेल्दी रहेंगे। अगर आप लेबल पढ़ेंगे और गुड फैट्स खाएंगे तो आप फ्यूचर में भी हेल्दी रहेंगे। आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।